पिछले श्लोक में हमने देखा दुर्योधन अपनी स्पीच का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रम्प कार्ड खेलता है। पितामह भीष्म का नाम लेकर उसने ये दर्शाया कि जैसे उसकी सेना अमर है और विजय उसकी निश्चित है। लेकिन जो लीडर सच में श्योर होता है उसे बार बार ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दुर्योधन कह रहा है बार बार, और अब उसकी आवाज में अर्जेंसी बढ़ जाती है। वो एक और अनाउंसमेंट करता है जो उसके अंदर की छुपी हुई इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा सबूत है। जब लीडर स्वयं असुरक्षित महसूस करे तो वो यूनिटी का नारा लगाता है ताकि सबको एक दिशा में बांध सके। आइए देखते हैं दुर्योधन क्या कह रहा है। चैप्टर 1 श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कहता है सेना के सभी मूर्छा स्थलों पर यथा योग्य स्थित रहकर सभी योद्धा मिलकर भीष्म जी की रक्षा करें। अब ये ध्यान से समझिए, ये दुर्योधन की स्पीच का सबसे रिवीलिंग मोमेंट है। एक तरफ वो भीष्म को अपनी सेना की सबसे बड़ी ताकत बता रहा था और अब वो कह रहा है सभी मिलकर भीष्म की रक्षा करें। क्या ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है? तुम खुद सोचो, जो योद्धा इच्छा मृत्यु का वरदान ले चुका हो, जिसकी तलवार के एक वार से पूरा मैदान पलट जाए, क्या उसको भी सुरक्षा की जरूरत है? या ये दुर्योधन के अपने अंदर का डर है कि उसकी पूरी सेना का मॉरल, उसकी पूरी साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भीष्म के होने से जुड़ी है और अगर भीष्म हिले, गिर गए या पीछे हट गए तो पूरी सेना का जोश भी टूट जाएगा। ये एक इनसिक्योर कमांडर का साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन है जो अपनी सबसे बड़ी ताकत को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि असली लीडरशिप क्वालिटी भीष्म में, खुद में नहीं। इस श्लोक का मॉडर्न कनेक्शन क्या है? सोचो, एक कंपनी है, उस कंपनी का सीईओ खुद अनश्योर है। उसको लगता है कि लोग उसकी बात मान तो रहे हैं पर दिल से नहीं मान रहे, तो वो क्या करता है? वो अपने सबसे सीनियर एम्प्लॉय, जिसे सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसको सामने ले आता है और सबसे कहता है सब मिलकर सर को सपोर्ट करो, सर के एक्सपीरियंस को प्रोटेक्ट करो। लेकिन असल में वो सबको सर के नाम पर कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि उसको डर है कि अगर वो सीनियर एम्प्लॉय चला गया या पीछे हटा तो बाकी के एम्प्लॉयज उसकी लीडरशिप को नहीं मानेंगे। कुछ समझ आया? नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं। याद करो, अपने स्कूल में कोई वीक मॉनिटर हुआ करता था जो क्लास में कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो वो बार बार क्या कहता था? सर आ रहे हैं, चुप हो जाओ वरना नाम ब्लैक बोर्ड में लिख दूंगा। अब क्योंकि खुद उससे पूरी क्लास कंट्रोल नहीं हो पाती थी, तो मॉनिटर को लगता है कि सर के नाम से ही कंट्रोल बनाया रखा जा सकता है। समझ रहे हो ना? ये बोरोड पावर होती है, अपनी असली ताकत नहीं। बिल्कुल वैसे ही दुर्योधन भीष्म के नाम का सहारा ले रहा है। वो जानता है कि अगर भीष्म गए तो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो भीष्म को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता है ताकि उसकी अपनी पोजीशन बची रहे। तो हमें क्या सीख मिलती है? पहला, सिंबलिज्म की प्रोटेक्शन रियल लीडरशिप नहीं होती। जब तक आप किसी और के नाम पर अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखना चाहते हो, तब तक आप स्वयं लीडर नहीं बन सकते, कभी नहीं। दूसरा, जो सबसे स्ट्रांग दिखते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है। भीष्म जैसे योद्धा के लिए भी प्रोटेक्शन मांगी गई, क्योंकि वो सिर्फ वॉरियर नहीं थे, एक साइकोलॉजिकल सिंबल बन चुके थे। तीसरा, इनसिक्योरिटी को यूनिटी के मास्क के पीछे छुपाना एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है। जब हम कहते हैं सब एक हो जाओ, तो कभी कभी वो साहस नहीं, डर होता है। चौथा, ट्रू स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम बोरोड सीड्स। अगर आप किसी और के होने से ही कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो तो ऑब्वियस है आपकी कॉन्फिडेंस असली नहीं है। कुछ समझ आया? होप यू गेट इट। तो अब दुर्योधन ने अपने सबसे बड़े वॉरियर को प्रोटेक्ट करने का आदेश दे दिया। एक ऐसा वॉरियर जो तब तक नहीं मर सकता जब तक वो खुद ना चाहे, और जिसके होने से ही पूरी सेना अपने आप को अमर समझ रही है। लेकिन क्या भीष्म पितामह इस अनाउंसमेंट के बाद चुप रहेंगे, या अब मैदान में कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे युद्ध का माहौल बदल देगा? जानेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज उन्हें जरूर चेकआउट करें। मेरे साथ जुड़े रहें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि।